हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय लोकसभा चुनाव बीत चुका है, राज्यसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। बहुत सारी अपनी अपनी पार्टी के दम दिखाने के लिए मैदान में कूदने वाले हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर उर्फ रावण भी मैदान में उतरने का पूरा प्रयास और दमखम दिखा रहे हैं। वो भी राजनीतिक स्तर पे अपनी राजनीतिक तोड़ मरोड़ बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी ने मायावती जी से गठबंधन करने का पूरा पूर्ण निर्णय बना लिया है और मायावती जी ने कहा है कि मैं अखिलेश यादव जी का स्वागत करूंगा अगर वो हमसे गठबंधन करना चाहते हैं और गठबंधन करके मैदान में कूदना चाहते हैं तो मेरी पार्टी उनका सहमति से उनका संस्कार करेगी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ अभी तो चल ही रहा था। केशव प्रसाद मौर्य अभी योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करते हर पार्टी हर फंक्शन में नजर आते मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अगर बैठक बुला रहे हैं, बैठकी हो रही है किसी सभा की, और अगर उसमें केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया जा रहा है तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य वहां पे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य से मीटिंग करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रयास किया, पर योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के पाले में नहीं आ पा रहे हैं। वहीं पे स्वास्थ्य मंत्रालय ब्रजेश पाठक भी केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन देते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यकर्ता और जितने माननीय विधायक हैं उनके साथ राज्य सरकार को चलना चाहिए, ना कि उनके विरुद्ध। इसी मामले को लेकर माननीय अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम से हटाया जाएगा। इसका तो मैंने पहले से बयान दे रखा है, पर मैं एक बयान और देना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य को हटाकर यूपी डिप्टी सीएम बदलने वाली है और डिप्टी सीएम बनेंगे मनोज पांडे, जो रायबरेली लोकसभा के विधायक हैं, उच्चाहार विधानसभा के। और मनोज पांडे का एक अलग ही वर्चस्व है। पहले मनोज पांडे के बारे में हम जान लेते हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े गद्दावर नेता हुआ करते थे। अभी फिलहाल में मनोज पांडे को उनके क्षेत्र उच्चाहार विधानसभा से हराना बहुत मुश्किल था और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ट्राई किया कि मनोज पांडे को हराया जाए, पर मनोज पांडे को हराने में नाकाम रही भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा उपाय सोच लिया और मनोज पांडे को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। और मनोज पांडे से अमित शाह आके उनके घर पे लंच करते हुए दिखे और मीटिंग और बैठकी हुई और मनोज पांडे ने अमित शाह का सारा निवेदन स्वीकार कर लिया। और हाल में ही मनोज पांडे सपा समाजवादी पार्टी को छोड़ चुके हैं और अब की बार भारतीय जनता पार्टी से लोग विधानसभा चुनाव विधायकी लड़ेंगे और अपने दमखम पूरा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम उन्हीं को बनाया जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने उनसे वादा किया है और उनको बोला है कि मैं आपको राज्य में डिप्टी सीएम के पद पे डिप्टी सीएम बनाऊंगा। इसी चीज को स्वीकार करके मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी को से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। और मनोज पांडे अपने क्षेत्र के बहुत गद्दावर नेता हैं। उनको हराने के लिए पूरी पार्टी एक हो जाती है, पर उनकी जमीनी स्तर से पकड़ बहुत मजबूत है। इस समय आने वाली विधानसभा चुनाव में मनोज पांडे विधायक लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, पर इस समय सुर्खियां बटोर रहे माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम से हटाने के बाद मनोज पांडे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और यही दिलासा मनोज पांडे को दिया गया था समाजवादी पार्टी से हटाने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आगे चल के पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तय करेंगे कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे या मनोज पांडे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आपसी बात है, वो तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। इस समय बागी हुए हैं चंद्रशेखर रावण। इस समय कह रहे हैं कि मैं विधानसभा से विधायकी का सीट लड़ूंगा, जहां से योगी आदित्यनाथ जी लड़ेंगे वहां उनके खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा और दमदारी के साथ लड़ूंगा। और योगी आदित्यनाथ जी को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हारने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इस समय जनता आपके खिलाफ है, आपके वसूलों के खिलाफ चल रही है। आप डर की राजनीति कर रहे हैं और मैं इस डर की राजनीति को खत्म करना चाहता हूं। इसलिए मैं ये बार बार भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि डर की राजनीति ना करके विकास की राजनीति करें। और जब तक ये डर की राजनीति करेंगे तब तक सारी पार्टियां
एक होकर भारतीय जनता पार्टी को यूपी सरकार से नशाबूद करने के लिए लगी रहेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपने विधानसभा सीट से मैं अपने गद्दावर प्रत्याशी को उतारूंगा और इस बार कड़े की टक्कर होगी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मैं दिखाऊंगा कि चुनाव कैसे लड़ा और लड़वाया जाता है। इसलिए सारी पार्टियों को मैं सावधान और चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें हल्के में ना लिया जाए। से ही ओम प्रकाश राजभर भी सुर्खियों में आ गए हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पार्टी से जुड़े हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। उनके पार्टी से भी बहुत अच्छे प्रत्याशी उठ के चुनाव लड़ते हैं। जैसे उनके पार्टी से दिग्गज नेता बाहुबली जौनपुर प्रत्याशी धनंजय सिंह भी उनकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और बड़े बड़े गद्दावर नेता भी उनके पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस बार विधानसभा में वो भी ट्राई करेंगे और ये देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी स्वयं अकेले लड़ती है या गठबंधन के साथ लड़ती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी इस समय भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के सपोर्ट और समर्थन में खड़े हैं। कुछ तो बड़ा खेल होने वाला है यूपी में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कभी केशव प्रसाद मौर्य को देखना भी पसंद नहीं करते थे। केशव प्रसाद मौर्य को के खिलाफ तो यहां तक बयान दे दिया कि योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी पर बैठते हैं, उनको नीचे बिठाया जाता है। इस पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने कोई औचित बयान इस पर नहीं दिया। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को सपोर्ट और समर्थन करते हुए ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आगे चल के विधानसभा सीट में इनका गठबंधन के साथ पार्टी चुनाव लड़े और जीतने का प्रयास करने की कोशिश करे। अब आगे चल के देखना है कि विधानसभा सीट में कौन कौन कहां से प्रत्याशी उठ रहा है। और इस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।